ब्रिटेन की राजधानी लंदन समेत पूर्वी इंग्लैंड में कोरोना वायरस का नया प्रकार बेकाबू हो गया है। लंदन की इस बेहद खराब हालत को देखते हुए यूरोप समेत दुनिया के कई देशों ने ब्रिटेन से उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। गंभीर खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने भी बड़ा फैसला किया है। भारत सरकार ने भी ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी है। अब तक आई फ्लाइट्स के हर पैसेंजर के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के PM गुयेन जुआन फुक के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन हो रहा है। इस दौरान 7 नए समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। वर्चुअल समिट में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वियतनाम भारत की अधिनियम पूर्व नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है और हमारे इंडो पैसिफिक विजन का महत्वपूर्ण साझेदार भी है। उन्होंने कहा कि अगले साल हम दोनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य होंगे, इसलिए वैश्विक संदर्भ में हमारे सहयोग का महत्व बढ़ेगा। हम एक संयुक्त विजन डॉक्यूमेंट 2021-23 को लागू करेंगे जो द्विपक्षीय सहभागिता के लिए कार्य योजना है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 26वां दिन खत्म हो गया है। किसानों ने सोमवार को भूख हड़ताल शुरू कर दी है। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर जहां जहां प्रदर्शन चल रहा है वहां 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 24 घंटे बाद 11 दूसरे किसान इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वहीं हरियाणा में 25 से 27 दिसंबर तक टोल फ्री किए जाएंगे। वहीं सरकार ने बातचीत के न्योतों की चिट्ठी भेज दी है। इसमें तारीख तय करने के लिए किसानों से ही कहा गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टी की उपलब्धियां गिनाई और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार की द्वारे सरकार योजना जिसे 1 दिसंबर 2020 से शुरू किया गया था वो कैंप 25 जनवरी 2021 तक चलेगा। उन्होंने बताया कि करीब 20,000 कैंप बनाए गए हैं। ये भारत में एक नया मॉडल है। ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि गलत तथ्य बोलकर अमित शाह बंगाल के लोगों का अपमान न करें। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बंगाल में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी इसे लेकर भविष्यवाणी की है। उनका दावा है कि 200 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी की दहाई अंक को पार करने के लिए ही संघर्ष करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर के दावे पर बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, बीजेपी की बंगाल में जो सुनामी चल रही है, सरकार बनने के बाद इस देश को एक चुनाव रणनीतिकार खोना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। बीजेपी के कुनबे को मजबूत करके गए शाह को झटका लगा है क्योंकि सोमवार को बीजेपी सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। अब सुजाता मंडल के TMC ज्वाइन करने से उनके पति और बीजेपी सांसद सौमित्र खान नाराज हैं। उन्होंने सुजाता को तलाक का नोटिस भेजने की तैयारी की है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद जारी है। गतिरोध को खत्म करने के लिए कई दौर की कूटनीतिक और सैन्य स्तर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन बात नहीं बनी। इस बीच खबर आ रही है कि चीनी सैनिक सादे कपड़ों में लद्दाख सीमा पार कर भारत में घुसने की कोशिश करते पकड़े गए। ये घटना लेह से 135 किलोमीटर पूर्व में मौजूद न्योमा एरिया के चांगतांग गांव की बताई जा रही है। हालांकि चीनी सेना भारतीय सीमा में ज्यादा भीतर नहीं घुस सके थे। उन्हें ITBP के जवानों और स्थानीय लोगों ने ही पीछे धकेल दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का 93 साल की उम्र में सोमवार को निधन हो गया। खराब सेहत की वजह से मोतीलाल वोरा का दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। बताया जा रहा है कि मोतीलाल वोरा को 2 दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले वो कोविड-19 से भी संक्रमित हुए थे। उस वक्त उनका इलाज एम्स दिल्ली में किया गया था। इलाज के बाद वो ठीक हो गए थे। ड्रग्स मामले में बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 21 दिसंबर को अर्जुन रामपाल NCB के सामने दोबारा पेश हुए हैं। मामले में NCB ने दिल्ली के एक डॉक्टर का बयान लिया है। डॉक्टर का बयान NCB ने अदालत में 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने भी करवाया है। डॉक्टर का ये बयान अर्जुन की गिरफ्तारी की ओर भी केस को मोड़ सकता है।
सूत्र की माने तो अर्जुन रामपाल के एक करीबी ने दिल्ली के एक डॉक्टर को गुमराह करके बैक डेट में डॉक्टर से डिस्क्रिप्शन लिखवाए ताकि एनसीबी की जांच से बचा जा सके। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार धड़ाम हुआ। बाजार की ऐतिहासिक तेजी में निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी। वैश्विक स्तर पर कुछ देशों में लॉकडाउन और कोरोना के मामले बढ़ने से भी बाजार पर असर दिखा, इसलिए बाजार में गिरावट आई। सेंसेक्स 1407 अंक नीचे 4554 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 432 अंक की गिरावट के साथ 13328 के स्तर पर बंद हुआ।